राहुल की तो लगने वाली है। नेपोटिज्म की बात कर दी शो के अंदर, वो भी बिग बॉस 14, सलमान खान का शो। अब तो उसकी वाकई में लगने वाली है। मुझे लगता है कि सलमान खान अब जब वीकेंड का वार में आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी की क्लास लगेगी तो राहुल वैद्य की लगेगी, क्योंकि जो बात उन्होंने नेपोटिज्म पर उठाई है उस पर क्या लगता है आपको, मेकर्स चुप बैठ जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेपोटिज्म की जो उन्होंने बात कही है, क्यों नहीं कहेगा? जान क्या राहुल से ज्यादा दिखने लायक है? ऐसा उसे लगता है कि जब 3 घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री आई, पैनल ने वोट दिए, तो जान को उनसे ज्यादा बताया कि वो दिख रहे होंगे, और इसीलिए ये बात जो है राहुल को काफी चिढ़ मची होगी। इसीलिए उसने जो है ये बात कही होगी। 110% लिख लीजिए, उसका रिएक्शन तब आया है जब ये बात सामने आई कि जब उसे ये रियलाइज हुआ कि क्या जान को वाकई में मुझसे ज्यादा दिखाया जाता है, और इसीलिए ये नेपोटिज्म की बात जो है उन्होंने शुरू की, क्योंकि पहली बार बोले हैं वो, इससे पहले कभी नहीं बोले। उन्हें लग रहा होगा कि फेयर गेम चल रहा है, मैं अगर अच्छा खेल रहा हूं मुझे दिखाया जा रहा होगा। लेकिन जब वाइल्ड कार्ड होकर 3 कंटेस्टेंट घर के अंदर आते हैं और जब वो स्टेज पर बैठकर सभी को फुटेज टाइम दे रहे होते हैं, तो जान को 3 मिनट देते हैं, राहुल को 2 मिनट, और ये उनके लिए सबसे बड़ा रियलाइजेशन था कि अच्छा, मतलब मैं जान से भी कम दिख रहा हूं, यानी कि मुझे दिखाया नहीं जा रहा, यहाँ पर नेपोटिज्म हो रहा है। और वही बात उन्होंने कह दी। अब सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे, देखिए, ये मुद्दा इग्नोर हो जाए वीकेंड का वार में, ऐसा तो नहीं होगा। 110% हमें जो दिखाया गया है उससे ज्यादा होगा कल, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल हमेशा क्या होता है कि प्रोमो में आपको जो दिखाते हैं उससे बहुत कम निकलता है, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि जो फाइट है वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि घर वाले भी इस बात के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे कि राहुल तुमने ये गलत बात कर दी है, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो है, मतलब मैं वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ सैटरडे संडे को क्या होगा, क्या बोलेंगे सलमान खान नेपोटिज्म को लेकर। लेकिन अगर मैं राहुल के गेम की बात करूं तो इस समय सबसे ज्यादा ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो वाकई में दिखना चाहिए वो राहुल वैद्य है। राहुल वैद्य की लॉजिक बहुत मस्त गेम खेल रहे हैं वो, मतलब बहुत सही जा रहे हैं। कल जो उन्होंने स्टेज पर से बोला था कि मुझे नहीं मालूम घर के अंदर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा गेम मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस, मेरे आई बाबा यानी कि मम्मी पापा और दोस्त देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए खेल रहा हूं। जो बात जो है उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट बोली थी और बहुत सही बोली थी। और वो उन्होंने जो बोला था ना, सॉरी सस्ती नहीं होती है, वो बात एकदम सही है। सॉरी जो इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, उससे क्या आप कमजोर दिखते हैं। तो ये बात जो है राहुल ने बोली थी, और इसके अलावा जो है राहुल ने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक दिया आज घर में, और बहुत सही जो है वो जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर अगर कोई वाकई में बहुत सही जा रहा है तो वो राहुल वैद्य है। अब बात करते हैं बजर किसने बजाया। कल से सवाल उठा, जवाब तो दे देते, लेकिन एक बात तय है कि बिग बॉस में कुछ भी मसाला डालने की कोशिश कर लो, लेकिन ये सीजन जो है अभी तक वाकई में बोरिंग है। मतलब आपको देखते हुए नींद आ जाती है कि ये चल क्या रहा है, थोड़ा तो आगे बढ़े, ये क्या चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। और जो हाँ, मैं बात कर रही थी राहुल की, उन्होंने ये कहा कि नैना को जाना चाहिए रेड जोन के अंदर, और उनका ये कहना था कि जो बाकी लोग हैं वो अपनी दोस्ती के बल पर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, और नैना को लेकर जो उन्होंने तर्क दिया वो बहुत सही दिया था। लेकिन नैना मुझे ना थोड़ा सा, श्रादुल और नैना स्टेज पर, कविता कौशिक, मतलब हम सोच रहे थे वो चंद्रमुखी चौटाला FIR वाली बहुत ही अच्छा करेंगी, बहुत धांसू, लेकिन स्टेज पर ऐसा नहीं दिखा। मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेशन या तो मैंने भी बहुत ज्यादा कर ली थी, ऑडियंस को है कि अभी तक घर के अंदर ऐसा कोई धांसू कैरेक्टर नहीं है, तो कोई तो आए। लेकिन श्रादुल जो है उसका ऑब्जर्वेशन सही था, घर के बाहर से जो उन्होंने नाम दिए हैं सभी को, निक्की को कौआ है, ऐसे करती रहती है ना वो, तो उसको कौवे का नाम दिया, पहले इच्छाधारी नागिन और उसके बाद अब कौवा बना दिया। जैस्मिन के लिए उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि जेरी की तरह है वो, उसको देख के मुझे टॉम जेरी वाली जेरी याद आती है कि वो बहुत कुछ जो है कर सकती है, लेकिन अपने पर आए तो। वही बात आज सलमान ने जैस्मिन को रियलाइज भी करवाई। सलमान ने उससे बोला भी कि तुम्हारी अगर कैप्टेंसी वाली चीज चली गई तो तुमने क्या किया, बिग बॉस से लड़ी तुम, बिग बॉस तुम्हारा कंपटीशन है। पिछले हफ्ते यही बात रुबीना को समझाई थी, लेकिन इस हफ्ते जो है समझानी पड़ी जैस्मिन को। मैं शुरू से कहती हूँ कि जैस्मिन में बहुत पोटेंशियल है, वो खुलकर नहीं आ रही है। आज सलमान खान ने रुबीना से भी बोला कि तुमने इसे समझाया नहीं,
तो उसने बोला इसको खुद रियलाइजेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ पे हर कोई अपना गेम खेलने आया है, रूबीना भी नहीं समझाएगी जैस्मिन को। और मैं लिख कर देती हूँ कि जैस्मिन जब तक ग्रुप नहीं छोड़ेगी अभिनव और रूबीना का, तब तक वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैस्मिन और निशांत की दोस्ती होगी, अगर होगी तो ये सबसे बड़ी गलती होगी जैस्मिन की। उससे इंडिविजुअल खेलना होगा जैसे राहुल खेल रहा है, तभी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। अगर वो फिर से किसी की दोस्ती में चक्कर में पड़ी, हालांकि रूबीना और अभिनव के साथ उसकी दोस्ती अलग हो टूटे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, वो उसी ग्रुप में बनी रहेगी, लेकिन उसको अपना इंडिविजुअल गेम जो है खेलना शुरू करना होगा, तभी जो है वो आगे तक जा पाएगी। लेकिन सलमान खान उसे जिस तरीके से टीवी की कैटरीना कैफ कहते हैं और वो शर्मा जाती है, वो वाकई में मतलब उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत क्यूट है जैस्मिन, मुझे नहीं पता, लेकिन जैस्मिन जो कनेक्ट बना रही है ऑडियंस के साथ वो बहुत ही अमेजिंग है। एक पिछले सीजन में वो फीलिंग जो है शहनाज के लिए आती थी, कुछ उसी तरह की फीलिंग इस बार जैस्मिन के लिए आ रही है। लेकिन जैस्मिन में एक फाइटर का भी पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल अभी तक निकल कर नहीं आया है। पहले पिछले हफ्ते उसका था मैं दीवार से सर कितना मारूं, इसलिए मैंने छोड़ा, सोचा कि छोड़ दो। इस हफ्ते कि मैं कितना बोलूं, ये सब गंदा बोलते हैं। अरे तुम बोलो ना, कोई नहीं सुन रहा। और उसका वो देखा था राहुल को गाली देने वाला एक्सप्रेशन, अमेजिंग। खैर जैस्मिन मुझे वाकई में बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ कि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो दिखा नहीं रही है। और अगर उसको ये रियलाइजेशन हो जाए तो बहुत अच्छी टक्कर जो है रूबीना को दे सकती है। अब निक्की को मैं टॉप में नहीं गिन रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना गेम दोस्ती यारी उन सब चक्करों में बर्बाद किया है। वो पहले हफ्ते जो थी शेरनी वो बहुत सही थी, इच्छाधारी नागिन सही थी। उसको लग रहा था मैं 23 मिनट दिखती हूँ, और उसको कितना मिला है, बहुत कम मिला है ना, 1.5 मिनट, नहीं 5 मिनट। सबसे ज्यादा एजाज पवित्रा, माय गॉड, मतलब एजाज पवित्रा पिछले हफ्ते दिखे हैं मैं मानती हूँ, लेकिन घर में सबसे ज्यादा वो दिखते हो ऐसा तो नहीं है। खैर 12 मिनट रूबीना को ठीक था, रूबीना दिखती है उतना, नो डाउट। 9 मिनट जैस्मिन, यस बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ जैस्मिन थोड़ा और ऊपर आए। 5 मिनट निक्की के एक्सप्रेशन देखे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हैं मैं 5 मिनट, ओ गॉड। 3 मिनट जान, 2 मिनट राहुल, निशांत में टाई हो रहा था, 1.5 मिनट निशांत, 30 सेकेंड अभिनव 5-5 सेकेंड करके 6 बार, जैसा कि सलमान खान ने बोला। पर आज कविता कौशिक ने मतलब घर में जाने से पहले जो है बिग बॉस ने गेम कर दिया। कविता को बोला कि रूबीना ने तुम्हारे लिए रेड जोन सेलेक्ट किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों सेलेक्ट किया था। यही तो बिग बॉस का गेम है। और उन्होंने जाने से पहले ही फूट डाल दी। और अब कविता कौशिक घर के अंदर गई। पर कविता की जो एक बात है मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल लगी है कि रूबीना की इनसिक्योरिटी की वजह से अभिनव नहीं दिख रही है। मैं ये बात मानती हूँ। मुझे अभिनव में जिस तरीके से वो 2-3 बार दिखे हैं स्ट्रैटेजी निशांत को उस दिन समझाते हुए कि देखो तुमने जो डिसीजन लिया है, या तो इतना डिसीजन ही नहीं लो कि पीछे मुड़ना पड़े, लेकिन अगर डिसीजन लिया है तो उस पर रहो। रूबीना को समझाते हुए कि तुम निशांत को जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से डिक्टेट मत करो। तो और जब निशांत की कैप्टेंसी गई थी तब तो उन्होंने जाके क्या बोला था निशांत को, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें समझाया नहीं, निक्की तो सारे सीजन देख कर आई है। तो जहां मौका पड़ता है अभिनव दिखाता है कि उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, और अभिनव में पोटेंशियल है। लेकिन कविता की बात मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही है कि वो जो है अपनी पत्नी की इनसिक्योरिटी की वजह से नजर नहीं आ रहा है, और ये बात सही है। अगर रूबीना उसको एज एन इंडिविजुअल प्लेयर छोड़ दे और रूबीना भी इंडिविजुअल खेले तो इन दोनों का गेम बहुत अच्छा हो सकता है। जाते ही कविता ने भांडा फोड़ कर दिया कि कैसे रूबीना जो है सलमान की बात से नाराज हुई थी। कल फिल्म विंडो ने आपको सबसे पहले बताया था, आप देखिएगा, कि कविता कौशिक कैप्टन बनेगी, और वही कैप्टन बनी है। और ये खबर जो है फिल्म विंडो सबसे पहले आपके पास लेकर आया था, और मुझे लगता है कि रिव्यू मैंने किया उससे पहले ही ये खबर मैंने आपको बता दी थी। तो इस तरह आज का अगर कहे तो ओवरऑल बहुत बोरिंग एपिसोड था, कुछ इतना खास नहीं था। जान नेपोटिज्म, जो बात बाहर है वही बात अब अंदर भी हुई। राहुल जो है डिजर्व करता है आगे जाना, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, मजे आ गए। मतलब लोग जो है उसकी कंपैरिजन जो है गौतम गुलाटी से कर रहे हैं। सॉरी मैंने गौतम गुलाटी वाला सीजन देखा ही नहीं था, लेकिन मैंने देखा, मैंने बहुत सारी ओपिनियन पढ़ी जब ये सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी, तो बहुत सारे लोग इस बात से एग्री हो रहे थे कि हाँ राहुल वैद्य में गौतम गुलाटी जैसा पोटेंशियल है, वो उसी के जैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये बात बहुत अच्छी है। गौतम गुलाटी विनर बने थे। जैस्मिन जो है आज बताया भी सलमान खान ने कि उसको और आगे जाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, वो अपने लिए लड़ नहीं रही है। निक्की के साथ लड़ने में आई थी, आप देखिए वो एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था। पता है क्या, उसे ना छेड़ना पड़ता है,
तब वो जाके जो है फिर अच्छे से हिसाब चुकता करती है। लेकिन वो अपने मुद्दे खुद नहीं उठाती, दब जाती है। उस दिन डॉल लेके बिग बॉस ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई। अरे तुम बिग बॉस थोड़ी ना कहेंगे, तुम लड़ो ना पवित्रा एजाज से कि कर क्या रहे हो। अभिनव खुद बोल रहा है कि मैं लास्ट में निकला, तो क्या चल क्या रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, कर दो अभिनव को। और उसके बाद जो है जैस्मिन, सॉरी अभिनव ने बोला कि मैं लास्ट निकला, और इसी को लेकर जो है सारी प्रॉब्लम हुई थी कि दोनों अड़े हुए थे और उसके हाथ में जैस्मिन की डॉल थी, तो दोनों को ही निकाल दिया। लेकिन उसे लड़ना तो चाहिए था कि नहीं नहीं आप जो है इस तरह के संचालन नहीं कर सकते हैं। खैर अब बात करते हैं तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्री की। श्रद्धालु पंडित जो है मुझे कोई स्पार्क नहीं लगा, ऑनेस्टली कहूंगी मैं, मुझे नहीं लगा। नैना में भी कुछ नहीं लगा। कविता कौशिक धांसू पर्सनालिटी की हैं, घर जाती उन्होंने अपना काम शुरू किया, कैप्टन बना दिया है, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं है। नैना जो है पूरा शो घोलकर पीकर आई है, और मम्मी ने जो बोला है वो सारी चीजें करने वाली है। मम्मी ने बोला है कविता के साथ जो है पंगा मत लेना। मम्मी और मैंने देखा, मम्मा चाह रही थी कि मुझे कोई लड़का पसंद आए, लेकिन मम्मी और उनको शायद कोई लड़का पसंद नहीं आया। तो नैना मुझे लगता है कि पूरा शो घोट कर पी कर गई हैं, और अगर ऐसे में वो अपना गेम अच्छा नहीं खेलेंगी तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे हम लोग। कविता को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी, लेकिन कविता से भी लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन की है। श्रद्धालु के बारे में आज किसी ने बोला कि वो बहुत लास्ट तक जाएगा, एजाज ने बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता है। एजाज को भी अपना गेम इंप्रूव करने की जरूरत है। खैर आज एजाज को तो 23 मिनट मिले, मुझे लगता है कि इसी बातों के अंदर आकर वो ऐसा ना हो कि अब सोचे कि अरे मैं तो इतना दिख रहा हूँ, मैं अपनी यही स्ट्रैटेजी रखता हूँ, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी से वो अभी खेल रहे हैं वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, उन्हें चेंज करनी होगी। खैर सलमान खान ने ये बोल दिया कि इन लोगों ने जो बोला है इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, ना ही मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कौन कितना दिख रहा है। तो एक चीज तो है कि आज बिग बॉस ने घर के अंदर जाने से पहले ही कविता कौशिक और रुबीना के बीच में फूट डाल दी है। लेकिन अगर निशांत मलकानी क्या कर रहे हैं वो घर के अंदर, वाकई में मुझे लगता है कि निशांत जो है उसको कुछ करना होगा, अदरवाइज वो कहते हैं ना, ना इधर का ना उधर का, वो उस तरह से रह गया है। इस ग्रुप में भी मुझे लगता है कि अब सारी चीजें आने के बाद कोई उस पर फेथ नहीं करेगा, और निक्की को तो पता ही चल चुका है कि निशांत क्या है। तो निशांत और जान की दोस्ती भी मुझे लगता है इफेक्ट होगी। लेकिन आज मैं एक बात का जिक्र करने वाली थी, राहुल को निक्की पसंद है क्या? उसकी बातों से यही लगा कि वो निक्की को पसंद करने लग गया है, और इस बात के लेकर जेलस है जान। और जान और राहुल की जो नहीं बन रही है उसका एक बहुत बड़ा रीजन निक्की भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो है राहुल बहुत पसंद करने लग गया है निक्की को, और इसीलिए वो अपनी दोस्ती निभाएगा। मुझे वो प्रिंसिपल वाला एक शख्स लग रहा है कि जो बोलता है वो करेगा। अगर उसने बोला है कि वो निक्की की दोस्ती तब तक निभाएगा जब तक उन दोनों पर नहीं बनाती है, तो मुझे लगता है कि वो निभाएगा। और जान में अगर अभी मैं कंटेस्टेंट की बात करूं तो मुझे जान में बहुत पोटेंशियल लग रहा है गेम वाइज। उसके बाद रुबीना में, थर्ड नंबर पर मैं देखना चाहती हूँ जैस्मिन को, और वो वैसा खेल नहीं रही है, लेकिन अभी तक घर के अंदर जो है उसमें वो बहुत अच्छा कर रही है जैस्मिन। चौथे नंबर पर मैं कहूंगी निक्की, पांचवें पर पवित्रा और एजाज टाई। तो ये जो 6 लोग हैं जो टॉप 5 में मुझे लग रहे हैं इस समय फिलहाल, अभी तक का जो गेम हुआ है और जिस तरह की इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसके हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इन 5 में जो मैंने बताया आपके टॉप 5 कौन से हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।